ऐसे लोगों का साथ जरूरी है क्या? है जहरीली सोच, मतलब आप तो हमेशा, क्योंकि हरिद्वार की धर्म संसद में जो कुछ हुआ, हम दोनों ने शायद उसकी मुखालफत करी थी, मैं भी आपके साथ था कि बहुत गलत हुआ जो कुछ बोला, लेकिन यहाँ पे ये बरेली का जहरीला मौलाना, इसका समर्थन, इसका साथ लेने की क्या जरूरत है? ये कह रहा है हिंदुओं को जगह नहीं मिली कि कांग्रेस पार्टी उसको अपने साथ अपने फ्रेम में जगह क्यों दे रही है? तहसीन पूना वाला। जी अमन भाई, थैंक यू, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला और 2-3 बातें मैं संक्षेप में रखना चाहता हूँ। प्लीज मेरी बातों को सुन लीजिए। आपका कोई भी प्रश्न रहेगा मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा, पर प्लीज मेरी बातें सुन लीजिए। मैं प्रश्न का उत्तर दूंगा, मुझे मौका देना प्रश्न का उत्तर देना। सबसे पहले जो बटला हाउस के बारे में उन्होंने कहा, वो बात बिल्कुल गलत है। आपने इसके पहले उनके साथ सलमान खुर्शीद जी का बयान दिखाया। एक, ये मौलाना साहब कांग्रेस पार्टी का हिस्सा नहीं है, उनका जो बयान है वो गलत है। और जहां तक सवाल है सलमान खुर्शीद का, वो कांग्रेस का ऑफिशियल बयान नहीं था। बटला हाउस एनकाउंटर में श्रीमती सोनिया गांधी, जो उस वक्त कांग्रेस की अध्यक्षता थी और यूपीए की चेयरमैन थी, उन्होंने मोहन चंद शर्मा जी की पत्नी को पत्र लिखा कि आपके पति के शहादत को हम पूरी तरह से इस शहादत के हम एहसानमंद हैं और आपके पति को ना केवल हाईएस्ट अवार्ड मिलना चाहिए, लेकिन जिन आतंकवादियों ने ये घटना की उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम सरकार करेगी और सरकार ने किया है। दूसरी बात, मोहन चंद शर्मा जी को उस वक्त की यूपीए सरकार ने अशोक चक्र दिया। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उस वक्त प्रतिभा पाटिल थी, सभी ने उनको कहा कि ये सरकार का स्टैंड है, उनका शहादत को हम रिकॉग्नाइज करते हैं। तीसरी चीज, भाजपा को कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं इस टॉपिक पे बात करने का, क्योंकि ये तो महज कांग्रेस के एक समर्थक है। लेकिन भाजपा की सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रज्ञा ठाकुर, जिनपे आतंकवाद के चार्जेस आज भी है, उन्होंने मेरे दोस्त शहीद हेमंत करकरे के बारे में कहा कि वो इस देश का गद्दार है। और माननीय प्रधानमंत्री ने न्यूज 18 इंडिया पे कहा था और अमित शाह जी ने कहा था कि मैं इनसे हृदय से माफ नहीं करूंगा, और अमित शाह जी ने कहा था 10 दिन में इन पर एक्शन होगी। चौथी बात, सलमान खुर्शीद को लेकर मैं आपको बता दूं, सलमान खुर्शीद के इस बयान के बाद मैं फर्स्ट पोस्ट को कोट कर रहा हूं, पीटीआई की रिपोर्ट जो आपका पब्लिकेशन है, 13 जनवरी 2012 को उस वक्त के जनार्दन द्विवेदी, जो कांग्रेस के मीडिया सेल इंचार्ज थे, उन्होंने कहा सलमान खुर्शीद का बयान गलत है, एक्सेप्टेबल नहीं है। दिग्विजय सिंह का बयान गलत है, एक्सेप्टेबल नहीं है। कांग्रेस सिर्फ चिदंबरम और होम मिनिस्ट्री और सरकार के साथ है। मोहन चंद शर्मा जी इस देश के लिए उन्होंने शहादत दी और हाईएस्ट अवार्ड मिला। तो इस कंट्रोवर्सी को हमें नहीं बढ़ाना चाहिए। मैं मौलाना की बात से इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन भाजपा आज कह दे कि प्रज्ञा ठाकुर गलत, ठीक आज वो कह दे। तहसीन सवाल ले लेता हूं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे आदमी को राजनीतिक पार्टनर बनाना सही या गलत? वो देखिए, वो आए, वो कांग्रेस को समर्थन दे रहे, कांग्रेस को सब लोग समर्थन दे रहे हैं। अगर आप कहते हो, सुन लीजिए मेरी बात, अगर आप सिंपल नहीं है, तस्वीर दिखाओ। कांग्रेस पार्टी ने एक ट्वीट करा है, प्रियंका वाड्रा के साथ तस्वीर दिखाई है उसकी। बिल्कुल, मैं कहता हूं इतना सिंपल नहीं है तहसीन भाई, आप स्टैंड लेते हैं इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आप गलत को गलत कहते हैं, आप गलत को गलत कहिए कि ऐसे जहरीला मौलाना किसी का भी दीवाना हो, ये कांग्रेस पार्टी का दीवाना है, इसकी पर्सनल सोच है। ये जहरीला मौलाना अगर कांग्रेस का दीवाना है तो इसकी पर्सनल सोच है। कांग्रेस पार्टी को कम से कम ऐसे जहरीले आदमी का साथ और राजनीतिक पार्टनर बनाना गलत है। अब ये कांग्रेस का सहयोगी, आप समझिए, अगर ये तौकीर अकेला आदमी होता ना तो आज मैं डिबेट नहीं करता इस पर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का ये राजनीतिक पार्टनर बन गया तहसीन भाई, इसी वजह से आज कांग्रेस पार्टी को जवाब देना पड़ रहा है। साथ गलत या सही, साथ गलत या सही तहसीन? मैं आपको जी मैं मानता हूं, 100% मानता हूं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में किसी भी धार्मिक गुरु या मौलाना का स्थान नहीं होना चाहिए, चाहे फिर वो वाजपेयी जी हो जो शाही इमाम के पास गए, मोदी जी हो जो आसाराम और राम रहीम के पास गए, या ये मौलाना की बात हो, किसी का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा आपसे काउंटर क्वेश्चन है, मैं आपकी इस बात को मानता हूं कि स्टेटमेंट गलत है। नहीं, स्टेटमेंट नहीं, पहले मेरा जवाब दे दीजिए, फिर काउंटर पूछिएगा मेरे से, मेरे को अच्छा लगेगा, आप पूछिएगा। मेरा बस इसको राजनीतिक पार्टनर बनाना सही या गलत? सुनिए ना सर, मैंने आपका जवाब दे दिया, मैं रिपीट नहीं करना सही है गलत और पॉइंट रखना चाहता हूं। जवाब दे दिया, आप देख लीजिए, रिवाइंड करते। नहीं, मेरे को नहीं मिल पाया, सही है गलत है? मैं दोबारा से जवाब देता हूं। हाँ जी, प्लीज। मैं मानता हूं वाजपेयी जी का शाही इमाम के पास जाना, मोदी जी का राम रहीम आसाराम के पास जाना, और ये मौलाना का किसी का कोई स्तर नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन मैं आगे की बात रखना चाहता हूं। मैं जहरीले मौलाना की बात कर रहा हूं तहसीन भाई, आप किसको बचा रहे हैं? मैं राम रहीम और आसाराम की बात कर रहा हूं, जिन्होंने बच्चियों का बलात्कार किया और मर्डर किया, मैं भी उनकी बात कर रहा हूं। लेकिन मुझे साथ लेना गलत है ना जी, इसका साथ लेना, इसको राजनीतिक पार्टनर बनाना। आप एक चीज समझिए, तहसीना बहुत सीरियस आदमी है, मैं एक गंभीरता से सवाल पूछता हूं।
ऐसे लोगों को ना हम लोगों को लेजिटिमाइज नहीं करना चाहिए। आप समझिए मेरी चीज को। मैं आपके साथ था, मुझे याद है तहसीन मेरी आपसे डिबेट हुई थी हरिद्वार की धर्म संसद को लेकर, और यति नरसिंहानंद के खिलाफ मैंने बोला था, देखिए फंडामेंटलिस्ट है ना, जो कट्टरवादी है ना, वो अगर इधर हैं तो उनकी भी हमको मुखालफत करनी चाहिए और हमको एक आवाज में इनके खिलाफ बोलना चाहिए। आज ये जहरीला मौलाना पलटकर मेरे से सवाल पूछता है कि मेरी फोटो तो देखो प्रियंका जी के साथ है, कांग्रेस पार्टी मुझे मंच देती है। ये मेरे से जहरीला मौलाना पलट के पूछता है, तो मुझे शर्मिंदगी होती है कि एक ग्रैंड ओल्ड पार्टी, सुनिए, ग्रैंड ओल्ड पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी, देश के लिए शहादत दी, दो प्रधानमंत्रियों ने, वो ऐसे आदमियों को मंच देती है। तहसीन गलत है, खुलकर बोलिए, गलत है।